आए दिन हम देख रहे हैं कि औरतों के साथ क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और ये बद से बदतर होता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे केस जो हम सुन रहे हैं ये अगर इंसान के काम है तो आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। सामने से देखने पर लगता है कि ये इंसान का काम है, लेकिन असल में ये आत्मिक जगत की लड़ाई है, ये आत्माओं की लड़ाई है, ये उस बैर की लड़ाई है जो सदियों पहले हवा और सांप के बीच में उत्पन्न कर दिया गया था। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हवा ने सांप की बात को मानकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो वहां लिखा है परमेश्वर ने स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न किया। सांप दुष्ट को दर्शाता है। आज दुष्ट तो जानता है कि उसका स्त्री के साथ बैर है। दुख की बात यह है कि दुष्ट को तो अपने सारे हथियार पता है, लेकिन आज परमेश्वर की बेटियों को अपना हथियार नहीं पता जो यीशु मसीह के नाम से उन्हें मिल जाता है। बाइबल में बताया गया है कि 200 स्वर्गदूत जो उतरे थे उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को जब देखा तो उन्होंने जिस किसी को चाहा उससे विवाह किया। इट मीन्स उन्होंने उनके साथ मनचाहा सलूक, या आप कह सकते हो कि उन्होंने उनके साथ गलत काम किया, महापाप किया। बाइबल बताती है जिससे दानव पैदा हुए, और वो दानव ऐसे थे जिसे परमेश्वर ने जल प्रलय में नाश किया और ना उन्हें जमीन में जगह दी ना ही उन्हें आसमान में जगह दी। वो हवा में आज भी रहते हैं और वो ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आज भी इंसान से बदला ले रहे हैं, आज भी इंसान से पाप करवा रहे हैं, क्योंकि वो हवा में है। पौलुस ने बताया है कि स्वर्गदूतों की पूजा आज भी होती है, और पौलुस ने भी बताया है कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्री अपने सर को ढके, यीशु के लहू से आत्मिक जगत में अपने आप को ढक कर रखे, क्योंकि अब वो उस श्राप से छूट गई है जो अदन की वाटिका में हवा को मिला था। वो अब यीशु मसीह के लिए उसकी दुल्हन, उसकी ब्राइड बन चुकी है। और अगर आप परमेश्वर में बने रहने वाले इंसान नहीं हैं, यीशु मसीह के लहू से नहीं ढापे गए हैं, या अपने प्रार्थना के जीवन को हल्का लेते हैं, तो आप बहुत ही बड़े धोखे में जी रहे हैं। जब आप अपने घर से प्रार्थना करके निकलते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आपके साथ नियुक्त रखते हैं। और अभी मैं पीछे एक वीडियो सुन रही थी जिसमें एक लड़की थी जिसको रेप करने के लिए 4 लड़के उठा के ले गए। क्रिश्चियन लड़की थी, वो डरी नहीं, वो परमेश्वर में रहने वाली इंसान थी। और जब उसे गाड़ी में बिठाया तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, और आधे घंटे के अंदर उन 4 लड़कों की आपस में ही फूट पड़ गई और वो लड़की को सुरक्षित उतार कर अपने अपने रास्ते चले गए। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको किस तरह से आत्मिक जगत में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने घर को बिना प्रार्थना करे ना छोड़े। इन दुष्टों को यीशु मसीह के नाम से बांध कर अपने घर से निकले। मैं अपना पास देखती हूँ तो मैं जान पाती हूँ कि प्रभु ने कैसे कैसे हमें रात के समय बचाया। एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं बाहर 2 बज गए थे, हमें कोई कैब नहीं मिल रही थी। हमें बाई चांस एक कैब मिली और हम डरते डरते घर आए। रास्ते में डर रहे थे, जीसस का नाम भी ले रहे थे, दुनियावी बातों में भी थे, जीसस में भी थे, लेकिन फिर भी प्रभु दयालु परमेश्वर है। प्रभु आपकी रक्षा करता है, प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। और हमारे घर के बाहर जब हम पहुंचे तो हमें आगे वाली गाड़ी में एक बहुत बड़ा क्रॉस नजर आया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास कि मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रभु ने किस तरह से हर समय प्रोटेक्ट करके रखा है। इन अंत के दिनों में दुष्ट आत्माएं, दुष्ट के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत एक्टिव हैं। उससे भी बढ़कर आपको प्रार्थना में बने रहना है। हर वो स्त्री जो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को नहीं जानती, वो कभी भी इन दुष्टों से जीत नहीं पाती, जो इंसान में वास करके उसका बैरी होकर उसे नाश करने के लिए मौजूद है। और इसीलिए ऐसे कामों को हैवानियत का नाम दिया जाता है, क्योंकि आत्मिक जगत में सच में ये दुष्ट आत्माएं, ये हैवान हैं जो आज अंधकार के कामों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर यीशु मसीह का नाम है, वो सब नामों में सामर्थ्य है। सिर्फ यीशु नाम है जिसने शैतान को अपने पैरों तले कुचल डाला है, और उसी ने एक औरत को, एक स्त्री को वो अधिकार दिया है, हर मनुष्य को वो अधिकार दिया है कि वो दुष्ट आत्माओं को अपने पैरों तले कुचल सके। प्रभु आपको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की।